हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 26 से लेकर के 3 मार्च यानी कि 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च यानी 3 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रेटिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रेटिंग। एक और कर लेते हैं पाइसेस। The Empress, the Fool, Page of Wands, Hierophant, 3 of Sword, the Star, okay, 7 of Sword, okay, 2 of Pentacles, bottom of the deck, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, लियो है, एरीज है, लिब्रा है, जेमिनी है, एक्वारियस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं और आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ओके। एंड मैं ये बता दूं आपको क्लियरली कि ये पर्सन जिसके साथ भी है वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है उनके साथ, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप में और उनमें कि किसको चूज़ किया जाए। बहुत इम्बैलेंस्ड लाइफ आप दोनों की लव लाइफ है, ओके, राइट नाउ, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड से आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अलग हो सकते हैं इस हफ्ते, ओके। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड आपको धोखा दिए जा रहे हैं, ओके। सो आप डेफिनेटली इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से, ओके। सो ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों का, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मैं आपको बता दूँ आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ इनका जो है कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं टूटने वाला है, ओके। आपके ब्रेकअप करने से ब्रेकअप ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स पुल महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है। एंड इट्स बिकॉज क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल मेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में है, ओके। सो यस, ये पर्सन जो है डिसाइड करने में इसीलिए टाइम ले रहे हैं। इनको पता है कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पाइसेस एंड देम, ओके। सो यस, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी है आप दोनों के बीच में। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड ये आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि आपने अपना पेशेंस नहीं खोया है। जनरली पाइसेस बहुत जल्दी ही पेशेंस खो देते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील करने में अब यकीन करते हैं, ओके। सो यस, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है आपके पर्सन के साथ। एंड ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आप भी कम्युनिकेट करेंगे और ये पर्सन भी कम्युनिकेट करेंगे आपसे। एंड लगातार कम्युनिकेशन आपका इस हफ्ते चलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो
लेट्स सी आपके पहले कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 मेजर काना ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बिग चेंजेस आने वाले हैं, बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे और उसके आगे आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस कार्ड। ये एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। आई मीन उनको जैसा पर्सन चाहिए था वो सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। ओके, सो यस, ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं एंड आपके साथ ही ये रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो उनको कंसिडरेशन में लेनी पड़ रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हैं, एक रिस्क लेने जा रहे हैं और मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब किसी से डरते नहीं हैं, ये ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो यस, एक स्टेप फॉरवर्ड और लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क आपके साथ लेना चाह रहे हैं, लेने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई भी रिस्क लेने से पहले या कोई भी स्टेप फॉरवर्ड लेने से पहले ये पर्सन आपको कुछ मैसेज कर सकते हैं, वो पैशनेट मैसेज जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो कमिटमेंट की तरफ आपको इशारा कर सकते हैं, वो इस तरह से इशारा कर सकते हैं कि हाँ दे आर कमिंग टू यू। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट हैं और आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये जानते हैं देयर आर सो मैनी हर्डल्स, देयर आर सो मैनी कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और मे बी रिलीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता है बहुत सारी चीज़ें समाज में उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को दरकिनार करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको बेसिकली कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व होने का मतलब यही है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा यहाँ पर। ओके, और ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पास। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इनको ऑलरेडी ब्रेकअप दे चुके थे या देने वाले थे, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आपके बिना उनकी गाड़ी नहीं चल सकती, आपके बिना वो नहीं रह सकते। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और थर्ड पार्टी से आज़ाद करना चाहते हैं इस सिचुएशन को एंड आपको फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली आप भी यही चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आगे आपका आगे का सीन बने, आगे के लिए आप बढ़ पाएँ इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एक्वारियस भी है, एक्वारियस भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली विशेस भी यही करते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए थर्ड पार्टी को छोड़ करके। आपने काफ़ी टाइम यूनिवर्स से यही मांगा है। ओके, सो यस, यूनिवर्स ने ये चीज़ें ग्रांट कर दी हैं आपको, ये पर्टिकुलरली चीज़ आपको ग्रांट की है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आपको अब इसके लिए डिसीज़न लेना होगा जल्दी ही। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड हैं। हालांकि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस सिचुएशन से आप भाग नहीं पाएंगे, अब इस सिचुएशन से बच नहीं पाएंगे। देयर इज़
समथिंग दैट यू हैव टू फेस इट। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आपको जल्दी ही इस चीज़ पर एक्शन लेना होगा। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आपके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है, वो डिसीज़न मेकिंग टाइम आने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। हर्मिट। ओके, सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडरेशन में लेना ही होगा। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग करती है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि वो चीज़ें बहुत नॉन कॉम्पैटिबल हैं। ओके, जो बेसिकली आपके बीच में लड़ाई का कारण भी बनती है। तो आपको बहुत वाइजली डिसीज़न लेना होगा इस पर्सन के बारे में। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड से बेसिकली आपको, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे आपकी रिलेशनशिप चले, तो आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, कुछ ईगोइस्टिक बिहेवियर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, और एट द सेम टाइम इस पर्सन को भी उस चीज़ के लिए आपको रोकना होगा। ओके, सो हर्मिट कार्ड से यस डेफिनेटली आपको इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको इस हफ्ते डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम, ओके, एंड नरिशमेंट। सो यस, आपको डेफिनेटली यहाँ पर सही काइंड ऑफ नरिशमेंट की ज़रूरत है, यानी कि मेडिटेशन की ज़रूरत है, कि आपकी बेसिकली पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो, जल्द से जल्द आपको पीस ऑफ माइंड मिले एंड आप अच्छा सा डिसीज़न ले पाएँ। एंड एक्सट्रीम, यस, आप एक एक्सट्रीम कंडीशन में हैं राइट नाउ, एक्सट्रीम सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ओके, सो यस, यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि तैयार हो जाइए। अच्छी एक ऐसी टेस्टिंग आपकी होने वाली है जो आपको एक्सट्रीम तक ले जाने वाली है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।